व्हाट इज डिमांड। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ डिमांड क्या है, कितने मार्क्स का आएगा, इसको कैसे लिखना है। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं डिमांड एज अ कंसेप्ट में। डिमांड के कई सारे मीनिंग निकलते हैं। इकोनॉमिक्स में डिमांड हैज अ स्पेशल मीनिंग, ठीक है ना। सो यदि मैं पूछूं तुमसे व्हाट इज डिमांड, तो तुम्हारे मन में पहला सवाल आएगा ये, भाई लैंड करा दे बस भाई, मेरे भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। भाई 500 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे आज हमारा। भाई का डिमांड था जिंदगी बचाने का। नाउ ये तो तुम्हारा डिमांड हो सकता है, बट मैं घंटी नहीं बजाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये आईफोन 13 है और तुमको बोला जाए आईफोन 13 तो तुम्हारा चेहरा उतर जाएगा। तुमको तो चाहिए, क्या चाहिए बोलो? आईफोन 13 प्रो मैक्स। लेकिन जो तुम डिमांड का सोच रहे हो, इकोनॉमिक्स में डिमांड हैज अ सेपरेट एंड अ स्पेशल मीनिंग। तो अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होता है। मैंने आईफोन प्रो मैक्स का जो एग्जांपल लिया, या जो होंडा गाड़ियां का जो डिमांड है, ये सब इकोनॉमिक्स में कहां बैठते हैं, ये अभी हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स में डिमांड के कंसेप्ट को समझने के लिए तुमको 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इफ यू अंडरस्टैंड दीज 5 कंसेप्ट्स, तो तुमको डिमांड पूरे तरीके से समझ में आएगा इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स क्या होता है? जो तुम्हारे वांट पूरे कर सके। एग्जाम्पल, बर्गर। दूसरा, बड़े ढीले लोगों, जरा बोलो, तू क्या खाएगा? हाँ, पिज्जा खाएगा, ठीक है। तू क्या खाएगा? उसका पिज्जा छीन लेगा, ऐसा। तुम क्या डिमांड करते हो? गुड्स और सर्विसेज। गुड्स क्या है? जो भी तुम्हारे वांट पूरा कर सकता हो। ये कौन डिमांड करेगा? गुड्स, कंज्यूमर। ई कहा आ गया बीच में, इसमें से कोई है? कोई नहीं है। कंज्यूमर क्या होता है इकोनॉमिक्स में, कौन बताएगा? कस्टमर नहीं बोलना बेटा इकोनॉमिक्स में, मार्केटिंग में। इकोनॉमिक्स में मैं कभी भी कस्टमर वर्ड नहीं यूज करूंगा। क्या वर्ड यूज करूंगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स टू सैटिस्फाई हिज वांट। सो डिमांड क्या है? वो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस जो कि एक कंज्यूमर तैयार है खरीदने के लिए। ये शब्द मैंने इसलिए येलो कलर में दिया हुआ है कि कई सारे लोग यहां पे कंफ्यूज करते हो डिमांड और परचेस को। तुम दुकान में गए, पेंसिल का को लेने का, पेन लेने का ना भाई। तुम दुकान में गए, पेन लिया, 10 रुपीज दिया। ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? परचेस का, बराबर है। बट परचेस इज नॉट डिमांड इन इकोनॉमिक्स। परचेज में गुड्स आया और पैसा गया, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एज परचेज। लेकिन इकोनॉमिक्स में तुम अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हो। अब और उस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हारा जो किराना है हो सकता है 1 महीने का हो, पर भाजी होगा वीकली। समझ में आ रहा है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए टेक्निकली इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको शेड्यूल बोलते हैं, और यहाँ पे जो अमेरिका के स्टूडेंट्स हैं वो लोग स्केड्यूल बोलेंगे। अब अपने को देखना है अपन कहाँ के हैं। मैं शेड्यूल बोलूंगा। देखो, कैडबरी का सोचो, 5 रुपया यदि दाम है तो तुम कितने कैडबरी खाओगे? 10। दाम कम हो गया तो तुम क्या कर सकते हो?
ज्यादा खरीदने के लिए तैयार हो, खरीदा नहीं है, खरीदोगे तो इट विल बिकम परचेज। परचेज इज नॉट डिमांड। अलग अलग कीमतों में, अलग अलग क्वांटिटी तुम खरीदने के लिए तैयार हो। एक रिपीट करते हैं, व्हाट इज डिमांड? यदि हमको थोड़ा रॉकेट लॉन्चर में करना है, डिमांड refers to that quantity of goods or service that a consumer is ready to buy at a given price during a particular period of time। सुंदर महसूस होता है तुमको? नहीं होता तो अभी स्टार्ट करो। डिमांड क्या है? पहला, वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि एक कंज्यूमर तैयार है खरीदने के लिए, अलग अलग कीमतों में, अलग अलग क्वांटिटी, उसमें प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी ज्यादा लेगा। लॉजिक समझ में आया? बट परचेज नहीं किया है, क्यों? परचेज इज नॉट डिमांड। तुम दुकान में जाकर सोच रहे हो 5 रुपए रहा तो 10 कैडबरी लूंगा, 4 रुपए होगा तो 20 लूंगा, ऐसे अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी लेने का सोच रहे हो या तैयार हो खरीदने के लिए, खरीदा नहीं है। क्या सब लोग को समझा डिमांड का कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स? अब ये जो डेफिनेशन है जो आ रहा है, ये तुमको भाई रट्टा मारना पड़ेगा। डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू परचेज अ प्रोडक्ट गिवन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बट इसको रट्टा मारना पड़ेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो डेफिनेशन है, मैं अगले पेज में आता हूं, ठीक है ना। डिमांड को इफेक्टिव होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। बेसिक डिमांड में 5 कंसेप्ट बताए, क्या? क्वांटिटी, प्राइस और बाकी के, ठीक है ना। सो इफेक्टिव डिमांड होने के लिए तुमको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। डिजायर, तुम्हारी दिल की ख्वाहिश है आईफोन 13 प्रो मैक्स। डिजायर तो किसको भी हो सकता है, इच्छा पूरे मन में है। पापा के पास एबिलिटी है, बट पापा की खर्च करने की इच्छा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही डायलॉग होगा, 12वीं पास हो फिर सोचेंगे, नॉर्मल स्टैंडर्ड डायलॉग। अब ये 3 चीज क्या है? डिजायर, तुम्हारे मन में कभी भी डिजायर जागृत हो सकता है। वो तुमको मर्सिडीज चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुमको? पीछे क्या इच्छा है तेरा? बोल मुस्तफा, क्या चाहिए तेरे को? फरारी चाहिए। तेरे को क्या चाहिए? नहीं चाहिए कुछ, तुझे क्या चाहिए? हाँ, थोड़ा जोर से बोल। रेंज रोवर चाहिए। ओके, तेरे को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तेरे को क्या चाहिए? टेस्ला, वरना ब्लैक कलर बढ़िया दिखती है। वो दैट Hyundai की है ना गाड़ी, आदित्य। हाँ, आईफोन। ऐसे नहीं बोलने का, बोल पूरा बोल। हाँ, आईफोन 13 प्रो मैक्स। लेकिन हाँ, कौन सा भी चलेगा प्रो मैक्स में? मतलब कोई भी फोन चलेगा कि आईफोन ही चाहिए? आईफोन चाहिए। और क्या करेगा बेटा? अच्छा, भजन कीर्तन वाले वीडियोस देखेगा, पढ़ाई करने वाले नहीं, सर के वीडियोस देखेगा, ऐसा बोल। हाँ, तुम्हारी इच्छा है डिजायर। सर आपकी क्या इच्छा है? हाँ, रोल्स रॉयस। क्या बढ़िया हो जाएगा। तुम लोग आओगे, सर एक रोल्स रॉयस का चक्कर मारते हैं, बाद में सर ये 5 लाख रुपए का बिल गाड़ी में बैठने का, प्लीज पे, वी एक्सेप्ट यूपीआई ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से सर। सो प्लीज समझो, अब मैं तुमको नहीं बोल रहा हूं, एक गरीब आदमी को भी इच्छा हो सकता है कार का। डिजायर मीन्स वांटिंग समथिंग बट डज नॉट हैव द मनी। तुम्हारे पास एट दिस पॉइंट, आज के तारीख में रोल्स रॉयस के पैसे थोड़े कम होंगे, थोड़े से, मतलब 5 करोड़ की होगी तो 4.25 करोड़ जितना कम होगा, ठीक है ना। सो डिजायर है, एबिलिटी है पापा का, लेकिन विलिंगनेस एक कण नहीं रहता, खास करके 12th में, बराबर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड
कि डिमांड को इफेक्टिव होने के लिए, ठीक है, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। अब एग्जाम में ये चार्ट तुम जरूर ड्रॉ करोगे। डिजायर बड़ा है क्या डिमांड बड़ा है? डिमांड बड़ा है, उसके अंदर क्या आएगा? डिजायर, ठीक है। सो यहाँ पे डिमांड बना दिया और उसका एक छोटा सा हिस्सा डिजायर। नाउ टेल मी, एक क्विक रिवीजन 2 चीज का। कौन सा 2 चीज का? पिछले स्लाइड में आते हैं। 5 चीजें क्या है डिमांड के लिए? डिमांड क्या है? दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, नंबर 1। नंबर 2, दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद क्या लिखोगे? डेफिनेशन। ये 2 मार्क का कंसेप्ट आ सकता है बेटा एग्जाम में। व्हाट इज डिमांड? तो तुम सिंपल सा डेफिनेशन भी लिख दोगे, ठीक है ना। और इफेक्टिव डिमांड में 3 पॉइंट्स क्या है बताओ? डिमांड को इफेक्टिव होने के लिए कौन से 3 चीज की जरूरत है? डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। डिजायर बड़ा कंसेप्ट है क्या डिमांड बड़ा कंसेप्ट है? अच्छा, डिमांड और डिजायर का डिस्टिंग्विश अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो यहां पे तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ डिमांड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।